गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ नरगिस परवीन शेख रहमान और आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ बीएड। सो आज मैं अपना इंटर्नशिप का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मुझे बताइए, जो मतलब हमारे जो आसपास सराउंडिंग में होता है, तो आप मतलब क्या देखते हैं हमारे सराउंडिंग में, और जीवित और मतलब निर्जीव जो है वो किसे कहते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है, और परिवर्तन को स्वच्छ और सुंदर कैसे बनाएंगे। तो ये कुछ जो थे वो मेरे प्रश्न थे। तो अब हमारा जो आज का टॉपिक है, जो मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ, वो है पर्यावरण, और उसके अंदर उपघटक हैं। आज का जो हमारा उपघटक है वो भी है पर्यावरण और खाद्य श्रृंखला। तो हमारा उपघटक है पर्यावरण, तो हमारा सबसे पहला मुख्य मुद्दा है पर्यावरण। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पर्यावरण यानी क्या, मतलब पर्यावरण किसको बोलते हैं, क्या होता है। जो जहाँ हम रहते हैं, मतलब जो हमारे आसपास का जो सराउंडिंग होता है, उसको हम पर्यावरण बोलते हैं। तो पर्यावरण में हम क्या क्या देखते हैं, कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। पर्यावरण में हम लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग और बहुत सारी ऐसी जो है वो चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग क्या है, यानी कि जीवित और निर्जीव क्या है ये। और मतलब जीवित यानी कि लाइक जैसे कि एनिमल, जैसे कि हम और गोट्स, बर्ड्स, ये जो है हमारे जीवित लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल हैं। ओके। और नॉन लिविंग थिंग जैसे कि उदाहरण के तौर पर जैसे कि डस्टर, ये जो है ये नॉन लिविंग थिंग है। ब्लैकबोर्ड नॉन लिविंग थिंग है। और आपके पास जो भी जैसे कि टिफिन, बॉटल, डेस्क बेंच, ये नॉन लिविंग थिंग यानी कि निर्जीव है। और हम स्टूडेंट्स और टीचर्स क्या है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। ये लिविंग थिंग मतलब के जीवित प्राणी, ठीक है आपके। तो ये हुआ हमारा लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। तो पर्यावरण को हम थोड़ा सा, अब मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट करूंगी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ठीक है, स्पष्ट करूंगी। जैसे कि किसी भी क्षेत्र के जैव विविध यानी कि जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के बारे में
ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो वैज्ञानिक हैं, जो वैज्ञानिक जो निरीक्षण करते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। मतलब वो दिन रात विविध मौसम उनके पूरे स्थिति में जो वैज्ञानिक हैं वो ज्ञान प्राप्त करके अंतराज करते रहते हैं। बहुत ऊंचे स्थानों पर जाकर या गहरे पानी में बहुत ऊंचे स्थानों पर या गहरे पानी में रहने वाले जीव और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का निरीक्षण करने के लिए जो विशेष यंत्र का उपयोग करते हैं। विशेष यंत्र का उपयोग बहुत सारे वैज्ञानिक के जो निरीक्षणों को इकट्ठा करके, बहुत सारे वैज्ञानिक के निरीक्षणों को इकट्ठा किया जाता है, उनका दोबारा उनको रिसर्च किया जाता है। फिर बाद में ऐसी बहुत सारे प्रयत्नों के बाद जो है किसी क्षेत्र के बायोडायवर्सिटी के संबंधित वैज्ञानिकों को, मतलब बायोडायवर्सिटी के संबंधित वैज्ञानिकों को जो है वो बिलीव आता है। मतलब बहुत सारी वो जो है रिसर्च करते हैं, निरीक्षण करते हैं। फिर उसके बाद उनको बायोडायवर्सिटी से संबंधित जो वैज्ञानिक रहते हैं उनको बिलीव होता है। ठीक है, फिर हम और पर्यावरण पे और फिर से अब ये जो हुआ ये स्पष्टीकरण था। अब मैं फिर से थोड़ी सी चर्चा करूँगी। जो मतलब सूरज की रोशनी, हवा, पानी, प्लांट्स और एनिमल्स, जीव जैसे कई सारों का हमारे जो जीवन से संबंध होता है। जीवन से संबंध रखने वाले मतलब पर्यावरण की तमाम चीज़ों से मिलकर ही एक जो है पर्यावरण बनता है। जो जीव है और निर्जीव है, जो जीव और निर्जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इनके बीच जो है वो आपस में लेन देन का संबंध होता है, फिर होता रहता है। फिर ये जो कार्य होता है, इसका जो रिसर्च जो है वो पर्यावरण में किया जाता है। मतलब ये जो लेन देन का मतलब कि एनिमल्स, जीवित और निर्जीव, इनके बीच जो एक लेन देन होता है, तो ये जो कार्य है ये पर्यावरण में किया जाता है। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा मुद्दा है वो है खाद्य श्रृंखला, यानी कि फूड चेन। अब फूड चेन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। फूड चेन। तो फूड चेन क्या है? फूड चेन से आप क्या समझते हैं? खाद्य श्रृंखला से हमारे जो पर्यावरण में आपने कुछ ऑब्जर्व किया है, मतलब कैसे जो है हमारे बीच जो एक फूड चेन चलती रहती है, आपने कभी देखा है? देखा ही होगा आपने, बस उस पर और थोड़ा डीप उसको और गहराई से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे फूड चेन। फूड चेन का मैं आपको एक उदाहरण, एक सिंपल सा उदाहरण, हमारे डेली लाइफ का उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो जैसे कि ग्रास जो होती है वो उदाहरण के लिए बकरी, गोट, ग्रास जो होती है वो गोट खाती है। ये ग्रास और गोट के बीच में एक चेन हो गई। ठीक है, और जो गोट है, गोट को कौन? मनुष्य खाता है। तो ये ऐसी बहुत सारी चेन जो है
पर्यावरण में चलती रहती है। और एक एनिमल जो है वो बहुत सारे चेन से भी संबंध रखता है, तो उसको हम फूड वेब बोलते हैं, यानी कि खाद्य जाल। वो हम आगे के लेसन में पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको एक केवल एक चेन का एक चित्र आकृति में आपको बनाकर बताऊंगी, जिससे आपको कुछ थोड़ा समझ आएगा। सबसे पहले तो हम फूड चेन नहीं, ओनली सिर्फ केवल एक चेन देखते हैं कि चेन होती क्या है और चेन किसको बोलते हैं। ठीक है, चेन। तो ये जो है ये एक नॉर्मली एक चेन है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, क्या देखिए, चेन जो है उसकी हर कड़ी एक दूसरी कड़ी से जुड़ी होती है, हर कड़ी एक दूसरी कड़ी से होती है, फिर दूसरी कड़ी तीसरी कड़ी, मतलब वो पूरी एक दूसरे से जुड़ी होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। ठीक है, कनेक्टेड। अगर इसकी एक भी कड़ी खुल जाए या इसको निकाल दी जाए तो ये चेन जो है ये मतलब कंप्लीट नहीं होगी ना। सभी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी है, तो अगर एक निकल गई तो सभी का कुछ मतलब सभी का जो कनेक्शन है वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो आगे हम एक फूड चेन, इसी तरह से फूड चेन है। जो फूड चेन यानी कि जो हमारी जो फूड होती है, मतलब जो हमारा खाद्य होता है, तो वो डिपेंड होता है, मतलब पूरी जो चेन है वो चलती रहती है। क्या एनिमल्स जो है वो ग्रास खाते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको उदाहरण के लिए एक फोटो बताऊंगी, चार्ट बताऊंगी। ठीक है, ओके, देखिए इसके अंदर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। चेन, एक चेन नजर आ रही है आपको, कुछ समझ आ रहा है। तो ऐसी जो फूड चेन है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। जो ग्रास, हाँ, तो ये जैसा आपने देखा, तो जो है जो प्लांट्स जो है ये ग्रास जो है, ग्रास को कौन खाता है? ग्रास ऑफर खाता है। ये देखिए ग्रास ऑफर खाता है। और ग्रास ऑफर को कौन खाता है? बर्ड खाता है। और ग्रास ग्रो मतलब ग्रास को क्या, ग्रास का फूड क्या होता है? मतलब ग्रास बोले तो एक मतलब जो सन आपको नजर आ रहा है, सन, तो जो सनलाइट है, सनलाइट इस पे आती है। ठीक है, इसको जो है वो सनलाइट की आवश्यकता होती है। फिर ये जो है इससे फूड लेता है, फिर ग्रास से फूड ग्रासहॉपर लेता है, फिर ग्रासहॉपर से बर्ड लेता है। तो ऐसी ये साइकिल, ऐसी ये चेन चलती है। तो ऐसी जो है हमारे पर्यावरण में बहुत सारी जो चेन्स है जो चलती रहती है, मतलब बहुत सारी हैं। और अब मैं इसके बाद आपको कुछ होमवर्क दूंगी, स्वाध्याय। मैं आपको एक स्वाध्याय दूंगी। तो आपका स्वाध्याय प्रश्न एक ये है कि क्षेत्र के जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन, आपके घर के शाला के नज़दीकी यानी करीबी आप गार्डन में जाएं और वहाँ पर निरीक्षण कीजिए कि आपको वहाँ पर क्या क्या दिखता है, और उसको आप जो है अपनी बुक में लिखिए। ठीक है, और उसके जब गार्डन में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स भी नजर आएंगी। तो वो भी आपको इसके अंदर स्वाध्याय में लिखना है कि आपको क्या क्या दिखी। ठीक है, फिर इसके बाद कोई भी
बनाकर लाएंगे। ठीक है, कोई भी खाद्य श्रृंखला तो बहुत सारी हैं फूड चेन, तो आप बनाकर लाएंगे। ठीक है, और उसके बाद खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में पौधे और जानवर और सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे श्रृंखला बनाते हैं ये आप बताएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पर्यावरण और खाद्य श्रृंखला फूड चेन ये हमारा आज का कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट लेसन में इसके आगे का टॉपिक लेंगे। ठीक है, थैंक यू।